ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो दिखने में मासूम थी, लेकिन उसके दिल में पल रही थी एक खतरनाक आग। रचना एक 23 साल की BA की स्टूडेंट थी, शांत, सुंदर और रहस्यमयी। कॉलेज में सब उसकी सादगी पर फिदा थे, लेकिन वो किसी की तरफ देखती भी नहीं थी सिवाय निखिल के। निखिल कॉलेज का हीरो था, स्टाइलिश, अमीर और लड़कीबाज। उसे आदत थी फ्लर्ट करने की, लेकिन रचना उसे कुछ अलग सी लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी। एक दिन निखिल ने रचना से पूछा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? रचना ने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ कहानियां आवाज नहीं करती। निखिल और रचना के बीच करीबियां बढ़ने लगीं। रचना ने निखिल पर पूरा भरोसा कर लिया। वो उसके साथ होटल, फार्म हाउस और यहां तक कि उसके दोस्तों की पार्टीज में जाने लगी। लेकिन कुछ समय बाद निखिल का व्यवहार बदलने लगा। वो अक्सर रचना को इग्नोर करता, देर रात कॉल करता और दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाता। एक बार रचना ने निखिल का फोन चुपचाप देखा। उसमें कई लड़कियों के साथ उसकी अश्लील चैट्स और वीडियोस थे। रचना का दिल टूट चुका था, लेकिन वो टूटी नहीं। उसने बदला लेने की ठान ली। रचना ने खुद को निखिल के सामने और ज्यादा मासूम और वफादार दिखाया। वो हर बात में हाँ कहती, उसके झूठ को भी सच मानती रही। निखिल को लगा वो जीत गया। फिर एक दिन रचना ने निखिल को अपने गांव के फार्म हाउस चलने का ऑफर दिया। चलो एक वीकेंड अकेले बिताते हैं जहां कोई नहीं होगा। निखिल को ये आइडिया बहुत पसंद आया। शाम के वक्त दोनों फार्म हाउस पहुंचे। बिजली नहीं थी, सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी और शराब की बोतलें थीं। रचना ने निखिल के लिए खास वाइन तैयार की। उसमें एक नशे की दवाई मिली हुई थी। जैसे ही निखिल बेसुध हुआ, रचना ने उसके कपड़े उतार कर उसी हालत में फोटो क्लिक किए। फिर उसने धीरे धीरे उसके शरीर को काटना शुरू किया। निखिल की आंख खुली। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसका शरीर सुन पड़ चुका था। रचना ने उसका गला घोंटकर मार डाला। 2 दिन बाद पुलिस को एक फोन आया। फार्म हाउस में एक लाश मिली थी। लाश के ऊपर एक नोट रखा था, वो सिर्फ मेरा था, अब किसी का नहीं होगा। निखिल की बॉडी अर्धनग्न, बुरी तरह जली हुई हालत में मिली। रचना गायब थी। CCTV में रचना फार्म हाउस जाते दिखी थी, लेकिन बाहर जाते हुए कोई फुटेज नहीं था। पुलिस आज तक नहीं जान पाई क्या रचना अब भी जिंदा है।